हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें करेक्ट पेयर को फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं। उसमें से ऑप्शंस हमें क्या क्या दिए गए हैं। ए में बोला है इफेरेंट आर्ट्रियोल कैरीज ब्लड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस। बी है वासा रेक्टा इज वेल डेवलप्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। सी है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में रीनल कॉर्पसेस लाई नियर द मेड्यूला। और डी में बोला है मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन्स। मतलब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे। ना बेसिकली अगर हम लोग नेफ्रॉन को बोले तो इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये तो हम लोग जानते ही हैं। सो इसमें क्या होता है कि इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम लोग 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए। कौन कौन से पार्ट्स में, तो दे आर ए है रीनल कॉर्पसल और बी है रीनल टिब्यूल। नाउ अगर हम लोग रीनल कॉर्पसल की बात करें तो यहाँ पे हमारे 2 स्ट्रक्चर्स है जिनको कंबाइंड हम लोग रीनल कॉर्पसल बोलते हैं। दैट इज हमारा है ग्लोमेरुलस एंड दूसरा है बोमेंस कैप्सूल। वेरस अगर हम रीनल टिब्यूल की बात करें तो वहां पे पीसीटी, डीसीटी, हेनलीज लूप जितने भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है वो हमारे रीनल टिब्यूल में आ जाते हैं। सो नाउ अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लेट अस ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ बोमेंस कैप्सूल। तो हमारा बोमेंस कैप्सूल क्या है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इस तरह का जो हमको दिख रहा है पिंक वाला स्ट्रक्चर ना। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। तो ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया रेड से, एंड जो पिंक वाला है वो हमारा बोमेंस कैप्सूल हो गया। नाउ हम लोग जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस, उसमें ब्लड कहाँ से आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ब्लड इसमें जो आता है दैट कम्स फ्रॉम एफरेंट आर्ट्रियोल। तो हम लोग ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे इस तरह दिखा सकते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल को, एंड हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल इस तरह से राइट साइड में रहता है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल, एंड ये जो दूसरा हम लोग मार्क कर रहे हैं दैट इज द इफरेंट आर्ट्रियोल। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है लिखा हुआ है कि जो ग्लोमेरुलस है उसमें ब्लड कहाँ से जाता है, तो इफरेंट आर्ट्रियोल से, तो वो हमारा करेक्ट हो गया। इफरेंट आर्ट्रियोल कैरीज ब्लड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस, ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट हो गया। नाउ हम लोग वासा रेक्टा के बारे में बात करने वाले हैं। सो वासा रेक्टा के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि वासा रेक्टा जो है उसका लोकेशन की बात करें तो इट इज पैरेलल विद दैट ऑफ द हेनलीज लूप। हेनलीज लूप जिस तरह है उसी तरह पैरेलली वासा रेक्टा भी प्रेजेंट है, एंड ये दोनों मिला के दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ पीएच और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, उसको मेंटेन करने के लिए, सारे सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, लाइक दैट ऑफ सोडियम पोटेशियम। ये हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प करता है जिसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वासा रेक्टा भी और हेनलीज लूप भी। वासा रेक्टा बेसिकली एक लाइन ऑफ कैपिलरीज ही है जो हेनलीज लूप के अराउंड रहता है। नाउ ये जो वासा रेक्टा है एंड हेनलीज लूप है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो इनमें एक होता है हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये 2 तरह के नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं जिनमें हेनलीज लूप का जो पोजीशन रहता है वो अलग अलग तरह से होता है। दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ पे उनको अलग अलग वे में बांटते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हाईली रिड्यूस्ड की, सो हाईली रिड्यूस्ड कौन सा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे किडनी को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। आउटर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर वाले को मेड्यूला बोलते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में क्या होता है कि हेनलीज लूप बहुत छोटा रहता है उसका। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा छोटा वो रहता है, वो इनर लेयर तक नहीं जाता है। जबकि हाईली एक्सटेंडेड में क्या होता है, हाईली एक्सटेंडेड हमारा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स को हम लोग बोले तो इसमें क्या होता है कि हेनलीज लूप जो है वो इनर लेयर मेड्यूला तक एक्सटेंड करता है। एंड अगर हम लोग फर्दर इन दोनों की कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें देन हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है जिसमें हम लोग बोले इट इज हाईली रिड्यूस्ड, उसमें क्या होता है क्योंकि इसका जो हाइट है वो कम रहता है, उसका लेंथ जो है बहुत कम होता है, इस वजह से उसका फिल्टरेशन रेट जो है वो कम होता है। तो हियर वी कैन राइट लो फिल्टरेशन रेट, एंड फिल्टरेशन रेट कम है तो उसका डेवलपमेंट भी ज्यादा नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं इट इज लेस डेवलप्ड। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की, सो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इनका लेंथ बहुत ज्यादा है, ये हाईली एक्सटेंडेड होते हैं, एंड ये जो अंदर इनर मेड्यूलरी लेयर है वहां तक जाते हैं, इसलिए इनका फिल्टरेशन रेट भी हाई होता है, एंड ये हाईली डेवलप्ड होते हैं। तो जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वासा रेक्टा जो है, सेकंड वाला स्टेटमेंट जो हमारा दिया हुआ है
रिलेटेड टू वेल डेवलप्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वासा रेक्टा, वो हमारा गलत हो गया बिकॉज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा वेल डेवलप नहीं हो सकता है, सो ऑप्शन बी तो हमारा गलत हो गया। नाउ सी में लिखा है कि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में रीनल कॉर्पसल जो है वो मेड्यूला के सामने रहता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बिकॉज जैसे कि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, उसमें हम लोग लूप ऑफ हेनली के बारे में बात किए थे। लूप ऑफ हेनली जो है वो मेड्यूलर रीजन से बहुत नीचे तक एक्सटेंड करता है, मतलब इनर ऑफ द मेड्यूलर लेयर में ये मिलता है लूप ऑफ हेनली, वहां तक एक्सटेंड करता है, जिस वजह से क्या है कि रीनल कॉर्पसल जो है हमारा, दैट इज ग्लोमेरुलस और ब्लोमेंस कैप्सूल जो है वो भी मेड्यूलरी लेयर जहां से स्टार्ट होता है उसके एकदम सामने में आ जाता है, बिकॉज लूप ऑफ हेनली और नीचे एक्सटेंड होता है उसी वजह से। दैट इज द रीजन हम लोग इसको जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जिसमें रीनल कॉर्पसल जो है वो बहुत ही सामने मिलते हैं मेड्यूलर लेयर से। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट हो गया। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए एंड सी दोनों ही करेक्ट है। दैट इज द रीजन हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।